सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वाणी से आपको समझाएंगे गुरु महिमा अर्थात गुरु का आदर सम्मान और गुरु का महत्व क्या होता है जीवन में, ये भक्त के लिए, शिष्य समाज के लिए यहाँ पर वही बतलाया जा रहा है। साहिब की वाणी कहती है, गुरु महिमा गावत सदा मन राखे अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद कबीरा, बैठे प्रभु की गोद। सदगुरु इस वाणी के माध्यम समझाना चाहते हैं गुरु महिमा गावत सदा। गुरु महिमा गावत सदा का मतलब होता है गुरु की आज्ञा का पालन जो सदैव सेवक करता रहता है और मन में विश्वास रखता है गुरु के प्रति, गुरु के वचनों पर विश्वास रखता है और सदैव सत्य मार्ग पे चलता रहता है। मोद का मतलब यहाँ पर प्रसन्न होता है, अर्थात आप गुरु के वचनों पे पालन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं कि वह इंसान, वह भक्त, वह शिष्य, वह साधु समाज जो सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर सच्चे सतगुरु की आज्ञा अनुसार अपने कार्य विचार करना प्रारंभ कर देता है, वह फिर भाव बंधन में नहीं आता है, वह परमात्मा की गोद में समावेश हो जाता है, अर्थात बैठ जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर वाणी सदगुरु की यही समझा रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सदगुरु अपने दूसरे वाणी से क्या गुरु के प्रति वेदना कर रहे हैं, समझाना चाहते हैं, सो आगे जानते हैं। साहिब कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागमने नशाए कबीरा, आवागमने नशा। यहाँ पर साहब ने कहा गुरु की आज्ञा आवई, गुरु की आज्ञा जाए। इसका मतलब हम आपको यह बतला देना चाहते हैं कि गुरु जो होते हैं ज्ञान के सागर होते हैं और निरंजन जो होता है इस संसार में सर्वत्र जीवों को फंसाने के चक्कर में रहता है। मतलब सुबह से शाम तक वो हमेशा, सारा दिन, सारी रात, हर समय उसका यही काम रहता है, हर किसी को वो फंसाने के चक्कर में ही घूमता रहता है। तो भक्त समाज को भी कहीं फंसा ना ले, इसलिए जो भक्त समाज अपने गुरु से गुरु से आज्ञा लेकर कार्य करता है उसे फंसने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि गुरु उसे उस मार्ग से लेकर जाता है जिस मार्ग में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात मंजिल तक पहुंचने में कोई दुविधा नहीं आती है। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा से जाना और गुरु की आज्ञा से आना, जब मनुष्य गुरु की आज्ञा में ही चल पड़ता है तो सदगुरु कहते हैं वह सच्चा संत विवेकी पुरुष माना जाता है, क्योंकि वह सत्य मार्ग पे ही चलता है। गुरु, सच्चा सतगुरु जो होता है वो सदैव सत्य मार्ग पे आपको चलाता है और सत्य मार्ग में चलने वाला व्यक्ति आवागमन से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर सदगुरु इस वाणी पर यही संवेदना बतला रहे हैं, यही समझाना चाहते हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, अर्थात गुरु की आज्ञा से आना, गुरु की आज्ञा से जाना। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं तो आपको गुरु से एक बार आज्ञा ले लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो जिस जगह में आप जा रहे हैं अगर वहां जाना उचित नहीं है तो गुरु आपको मना कर सकते हैं कि बेटा वहां पर मत जाओ। और अगर आप जा रहे हो तो कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, वो सारी बातें भी आपको गुरु समझा देते हैं, जिससे आप उलझन में बिल्कुल नहीं आते हैं। सो आप इस वाणी का अर्थ समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, साहब आगे दूसरी वाणी पर क्या कह रहे हैं। इस वाणी में साहब कह रहे हैं, गुरु पारस को अंतरो जानते है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करिले महंत कबीरा, ये करिले महंत। आइए जानते हैं यहाँ पर साहिब क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर साहिब कहना चाहते हैं गुरु जो होता है, जो आपका गुरु होता है, और पारस, पारस में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर साहिब बतला रहे हैं कि पारस जो होता है वह लोहा को सोना कर देता है। पारस पत्थर जो होता है, पारस पत्थर जो होता है अगर उसको लोहे में टच किया जाए तो वो सोना हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से गुरु और पारस में अंतर बतलाया जाता है कि जो लोहा होता है उसमें अगर पारस को टच कर दिया जाए तो वो सोना बना लेता है, सोना बन जाता है। इसी प्रकार जो गुरु होता है, गुरु जी से मिल जाता है, सच्चा सतगुरु जी से मिल जाता है, वह अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना लेता है। ये करिले महंत, यहाँ पर लिखा वह लोहा कंचन करे। वह का मतलब वह लोहा, लोहा जो होता है, लोहा को
सोना बना देता है। कौन? पारस। लेकिन जो गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं वो अपने ही जैसे महंत बना लेते हैं, गुरु की पदवी में उतार देते हैं, अपने शिष्य को अपने ही जैसा बना लेते हैं। यहाँ पर साहब ये कह रहे हैं, तो यहाँ गुरु की मर्यादा, गुरु की महिमा आपको समझ में आ रही होगी कि गुरु का महत्व क्या होता है, गुरु का दर्जा क्या होता है। गुरु आपको अपने जैसा बना लेता है। आपके जैसा तो आप वो तभी बना पाएगा जब आप गुरु के वचनों पे चल पड़ोगे, क्योंकि क्या करने से क्या होता है शायद आपको नहीं पता होगा। इसलिए गुरुजनों से आपको यह जानकारी लेनी चाहिए, तब आप उनके जैसे बन पाओगे। जब आप उनके जैसे बन पाओगे अर्थात हो जाता है आप भी संसार के मोह माया से मुक्त, आवागमन से मुक्त माने जाओगे। अर्थात आपकी अलग चाल है और गुरु की अलग चाल है, गुरु की अलग अलग कहानी है, आपकी अलग कहानी है, तो फिर मिथ्या है, यानी कि भक्ति करने का कोई सार नहीं है। आप अपने ही मन का कर रहे और गुरु और कुछ बता रहे। ठीक है, तो गुरु सदैव आपको सत्य मार्ग पे चलाता है और आपको सत्य मार्ग पे चलने से ही आपके जीवन का सार्थक यानी जीवन का काम जो अधूरा है ये पूरा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर गुरु की महिमा आपको समझाई जा रही है। अब अगली वाणी में जानते हैं साहब क्या कहना चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद कबीरा, आगे जम का फंद। अब यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते, जो मनुष्य इस संसार में अपने गुरु को मनुष्य समझ रहा है वे नर अंधे हैं, अज्ञानी हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि गुरु का दर्जा क्या होता है, गुरु परमात्मा के स्वरूप होता है। सो सदगुरु यहाँ पर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आपको बतला देते हैं इस पंथ में, सदगुरु सत्य कबीर पंथ में कबीर के बताए हुए मार्ग में चलने वाला व्यक्ति का प्रथम गुरु सदगुरु कबीर होते हैं, क्योंकि वे समय सदैव सत्य का उपदेश करते हैं और उन्होंने ही सत्य का ध्वजा लहराया है और आपको सत्य पे ही चलना है, तभी आपको मंजिल प्राप्त हो सकती है। अर्थात अगर जो गुरु को परमात्मा नहीं मानता है, जो गुरु को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है, उसे सदगुरु अज्ञानी अंधा समझ रहे हैं। अर्थात तुम्हें पता नहीं है, अर्थात उन लोगों को पता नहीं है जो गुरु को परमात्मा नहीं समझते हैं। परंतु हाँ, आपका गुरु सतगुरु होना चाहिए। जब तक सतगुरु आपको नहीं मिलता है तब तक आपको मिथ्या समझना चाहिए, यानी झूठा गुरु वो गुरु नहीं है, वो धोखे में आपको गुरु बन के बैठा हुआ है, आपको ज्ञान दे रहा है उल्टा सीधा। ठीक है, होए दुखी संसार में आगे जम का फंद, इसका मतलब है आप जब परमात्मा नहीं समझ रहे हैं गुरु को, तो आपकी लगन सच्ची गुरु से नहीं लगेगी। इस अवस्था में आप गुरु के महत्वता को नहीं समझ पाएंगे और गुरु के जैसे आप नहीं बन पाएंगे। जब आप गुरु के जैसे नहीं बन पाएंगे तो आप एक आम आदमी की तरह रह जाएंगे, यानी हंस नहीं बन पाएंगे, कौवे की गति में ही रहेंगे। और इस प्रकार से रहने में आपको 84 का फंदा ही आगे चल के मिलने वाला है, यानी 84 लाख योनियों में ही गिर जाना है। तो वह दुख का सागर है, जहां आप चले जाते हो तो फिर दुख ही दुख होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वैसे ऐसे मनुष्य जो गुरु को मनुष्य ही जानते हैं वे अंधे के समान है, अज्ञानी है। होए दुखी संसार में, यानी सदैव के लिए दुख प्राप्त हो जाता है। इस योनि के छूटने के बाद में अन्य कोई भी योनियां आती हैं वो सब दुख का सागर है। ऐसे दुख से छूटने के लिए गुरु को परमात्मा स्वीकार करके सतगुरु से ज्ञान लेना चाहिए। जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान को परिपूर्ण होकर और अपने निज धाम को जाना चाहिए, यानी जहां से आए हो वहां जाना चाहिए, इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। आइए चलते हैं अब आगे। सदगुरु अपनी वाणी में दूसरी और एक इससे भी अच्छी वाणी है, उसके बारे में सदगुरु क्या कहना चाहते हैं, उस वाणी में संदेश जानते हैं। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान कबीरा, गुरु दीनी दान। ठीक से समझना, यहाँ पर गुरु समान दाता नहीं, ऐसा क्यों बोला गया है? याचक शिष्य समान, याचक मतलब भिखारी होता है, यानी शिष्य को भिखारी बना दिया गया है यहाँ पर। और गुरु समान दाता नहीं, उसके जैसे देने वाला कोई नहीं, यानी जो आपको गुरु दे सकता है वो वस्तु इस संसार में कोई भी आपको नहीं दे सकता है। और याचक यानी शिष्य जो होता है उसके समान भिखारी कोई नहीं होता है। वो भिखारी तो छोटा बड़ा है, वो भिखारी तो कुछ भी नहीं है जो घर घर मांग कर खाता है, उससे भी बड़ा भिखारी शिष्य को यहाँ पर बतला दिया गया है, शिष्य समान याचक नहीं। ठीक है, तो तीन लोक की संपदा, जो तीन लोकों का मूल धन है, जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है, मूल शब्द है, और जो मूल सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का गुप्त भेद है, वो आपको गुरु जो है गुरु के द्वारा आपको
दान में प्राप्त हो जाती है वह गुरु आपको दान में देता है। दान ही समझ लो, क्योंकि उसका कोई मोल नहीं है तो उसका तुम मोल क्या दे सकते हो। इसलिए गुरु तुम्हें तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे पर विश्वास करके जब गुरु आपको वह संपदा प्रदान करता है तब आपको उसे उसे प्राप्त करके संतुष्टि होती है और आपके अंदर से भ्रम का नाश हो जाता है। यहाँ पर सदगुरु इस वाणी के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि गुरु के समान दाता कोई भी नहीं है, यानी आपको जो गुरु दे सकता है इस संसार में कोई भी आपको नहीं दे सकता है। और आपको आगे समझना है, आगे फिर हम एक वाणी में बतलाना चाहते हैं जो साहब यथा उचित कहना चाहते हैं उसे आप अच्छी तरह से समझिए। सदगुरु इस वाणी में क्या कहना चाहते हैं सो आज अब आप धैर्य पूर्वक ठीक से समझिए और परखिए। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसी गुरु सोई, कहाँ कबीरता दास का पला न पकड़े कोई रे भैया, पला न पकड़े कोई। ठीक है, जानते हैं जैसी प्रीत कुटुंब की, कुटुंब मतलब आपका परिवार, जिस तरह आप अपने परिवार से स्नेह करते हैं, जिस तरह आप अपने बीवी बच्चे माता पिता दादा दादी जिससे भी आप रिलेशन में किसी से भी अपने कुटुंब परिवार से जिस प्रकार से आप घनिष्ठ प्रेम रखते हैं इसी प्रकार से प्रेम आप अपने गुरु से अगर रख लीजिए। अगर आप अपने गुरु को अपने घर का सदस्य समझ लीजिए, अपने घर का रक्षक समझ लीजिए, अपने घर का मुखिया समझ लीजिए, तो फिर भला क्या आपका बिगड़ने वाला है। यानी सदगुरु खुद ही कहते हैं उस दास का ऐसे सेवक का पला न पकड़े कोई। इसका मतलब होता है कि उसे भला कौन रोक सकता है इस संसार में, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी माया मतलब किसी भी प्रकार की माया छल कपट करके उसे अपना नहीं मतलब गिरा नहीं सकती है, सत्य मार्ग से उसे गिरा नहीं सकती। क्योंकि जब तुमने गुरु को अपना ही मान लिया है और गुरु को तुमने अपने ही जैसा मान लिया है, यानी कि गुरु में और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। यानी कि मतभेद रखने वाले संसार में स्नेह नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते। जब प्रेम हो जाता है तो मतभेद नहीं होता है। जब आप गुरु को अपना ही समझेंगे तो गुरु आपको क्यों अपना नहीं समझेगा। इसीलिए प्रेम दोनों में परस्पर होना चाहिए। जिस प्रकार आप कुटुंब से प्रेम करते हो उसी प्रकार गुरु से भी प्रेम करोगे तो यथा उचित आप स्वयं ही गुरु की सेवा में लग जाओगे। क्योंकि आप सबकी सेवा करते हो अपने कुटुंब में, अब आपके घर में परिवार में सबके बीवी बच्चे सबको देखते हो। इसी प्रकार यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि जब तुम गुरु की सेवा में लग जाते हो, जब उन्हें अपना समझते हो तो उनका अधिकार जो हमने बतलाया था यहाँ पर वीडियो में, सो आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि जो दसम भाग बतलाया गया है वो इसीलिए बतलाया गया है कि जब गुरु आपके घर का सदस्य है तो फिर उनकी सेवा में तुम्हें कुछ भी जो आप बीवी बच्चे घर में माता पिता सबकी सेवा आप करते हैं तो गुरु की सेवा भी इसी लगन से आप करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाता है कि जब आप उन्हें अपना समझेंगे, अपने घर का सदस्य समझेंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। जब उन्हें आप अपने घर का सदस्य नहीं समझेंगे तो इस प्रकार तो संसार में कितने मनुष्य घूम रहे हैं, गुरु कहीं घूम रहा है, शिष्य कहीं घूम रहा है। यानी कि गुरु शिष्य की मर्यादा का खंडन हो गया है। इस संसार में लोगों ने गुरु शिष्य का मर्यादा नहीं समझा है और जो ऐसा नहीं समझेगा, जो गुरु शिष्य की मर्यादा को नहीं समझेगा, वो मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि ये सदगुरु के वचन है और सदगुरु के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने तरीके से भी समझ लेना है और वाणी के तरीके से भी समझ लेना है और सत्य विचार आपको रखना है और गुरु को ये समझना है कि गुरु ही हमारा इस भाव बंधन से छुड़ाने वाला स्वामी है। आप समझ गए होंगे। सतनाम साहेब बंदगी।